बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्तिमय कविता की महिमा की चौपाई। मणि माणिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी, नृप किरीट तरुणी तनुपाई, लहिन सकल शोभा अधिकाई की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। मणि और उसकी विशेषताएं। मणि, जिसे अक्सर रत्नों का राजा कहा जाता है, अपनी अद्वितीय चमक और आकर्षण के लिए जाना जाता है। यह विशेषता मणि को अन्य प्रस्तुतियों से पृथक करती है। माणिक और मोती दोनों ही मणि के विभिन्न प्रकार हैं, जिनमें अलग अलग गुण और सौंदर्य शामिल होते हैं। माणिक, जिसे रूबी के नाम से भी जाना जाता है, गहरे लाल रंग का होता है और इसकी चमक बेजोड़ होती है। आमतौर पर इसे उच्च मूल्यांकन किया जाता है और यह अत्यधिक लोकप्रिय रत्नों में से एक है। इसके विपरीत मोती, जो कि समुद्र से प्राप्त होता है, अपने शुद्ध सफेद रंग और अद्वितीय चमक के लिए प्रसिद्ध है। मणि की चमक उसकी शुरुआत से लेकर अंत तक फैलती है, जिससे यह हर प्रकार के गहनों में एक विशेष स्थान ग्रहण करती है। इसके विपरीत माणिक अपनी गहरी रंगत और रोशनी को छिपाकर भी दूसरों को आकर्षित कर सकता है। मणियों की खासियत यह है कि उनके रंग ज्वेलरी में जोड़कर किसी भी व्यक्ति की सुंदरता को और भी निखारते हैं। इसके अलावा मणियों का उपयोग विभिन्न संस्कृतियों में रिवाजों और परंपराओं के अनुसार भी किया जाता है, जिस कारण से उनका महत्व और भी बढ़ जाता है। एक अद्भुत बात यह है कि मणियों की छवि न केवल रंग और चमक में विशिष्ट होती है, बल्कि उनके आकार, फिटिंग और उनकी जड़ाई का भी ध्यान रखा जाता है। यह तत्व संयुक्त रूप से एक समग्र दृष्टि प्रदान करते हैं। जैसे जैसे मणियों के उपयोग का अनुभव बढ़ता है, वे सजीव वस्तुओं की तुलना में स्वयं को और अधिक प्रेरणादायक रूप से प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार मणियों की अनोखी छवि और विशेषताएं उन्हें अत्यधिक मूल्यवान बनाती हैं। प्रकृति के अद्भुत तत्व, पर्वत और हाथी। प्रकृति में अनेक तत्वों की अनुपम विशेषताएं होती हैं, जो उन्हें अद्वितीय बनाती हैं। इन्हीं में से पर्वत और हाथी, जो अपनी विशालता और भव्यता के कारण सदैव आकर्षण का केंद्र रहे हैं। पर्वत, जो धरती की ऊंचाई को प्रदर्शित करते हैं, अपने ठोस स्वरूप और भव्यता से मनुष्य को विस्मित करते हैं। उनके शिखर पर पहुंचने का अनुभव निराकार और अविश्वसनीय लगता है। पर्वतों की ऊंचाई और आकार उनकी कठोरता का संकेत देते हैं और इनकी विशेषताएं प्राकृतिक सौंदर्य का एक अभिन्न हिस्सा होती हैं। दूसरी ओर हाथी को भी उसकी विशालता के लिए जाना जाता है। ये जानवर, जो पृथ्वी पर सबसे बड़े थलचर प्राणियों में से एक हैं, अपनी अद्भुत शक्ति और सौम्यता के लिए प्रसिद्ध हैं। हाथियों का आकार ही उन्हें अद्वितीय बनाता है और उनकी सामाजिक संरचना और भावनाएं उन्हें अन्य जंगली जानवरों से अलग पहचान देती हैं। हाथियों की भव्यता के साथ साथ उनका नाजुक व्यवहार मनुष्यों के दिलों को छूता है। राजा का मुकुट और नारी का सौंदर्य। राजा का मुकुट, जिसे नृप की किरीट कहा जाता है, परंपरागत रूप से शक्ति और राजसी अधिकार का प्रतीक होता है। यह न केवल एक शाही वस्त्र है, बल्कि सामाजिक स्थिति और साम्राज्य की भव्यता को भी दर्शाता है। मुकुट अक्सर जड़ित मणियों और कीमती पत्थरों से सजाया जाता है, जो इसकी शोभा को और बढ़ाते हैं। इसके विपरीत नारी का सौंदर्य अपने आप में अद्भुत होता है, जो न केवल बाह्य रूप से बल्कि आंतरिक गुणों के माध्यम से भी प्रकट होता है। एक युवा महिला का गठन उसकी संस्कृति और विरासत का अभिव्यक्त करता है, जो समाज में उसकी स्थिति को परिभाषित करता है। जब ये दोनों तत्व, राजा का मुकुट और नारी का गठन, एक साथ आते हैं, तो वे एक अद्भुत छवि का निर्माण करते हैं। इस छवि में राजशाही का वैभव और नारी का सौंदर्य एक ऐसा संतुलन प्रदान करते हैं, जो देखने वाले पर एक अमिट छाप छोड़ता है।
यह संयोजन केवल भव्यता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह समाज में उन भूमिकाओं और मानकों को भी उजागर करता है जिन्हें सदियों से स्थापित किया गया है। नारी का सौंदर्य उसकी गरिमा और आत्मविश्वास को प्रकट करता है, जबकि राजा का मुकुट उसका अधिकार और सामर्थ्य दर्शाता है। समाज में इन दोनों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजा का मुकुट सामान्य जन के लिए प्रेरणा का स्रोत समझा जाता है, जो नेतृत्व और सर्वश्रेष्ठता का आदर्श प्रस्तुत करता है। वहीं नारी का सौंदर्य समाज की नैतिकता और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह राजा का मुकुट और नारी का सौंदर्य एक साथ मिलकर न केवल एक अद्वितीय छवि का निर्माण करते हैं, बल्कि वे समाज की संरचना और उसकी गरिमा को भी जगाते हैं। सौंदर्य की सापेक्षता। सौंदर्य एक ऐसा अवधारणा है जो विभिन्न संस्कृतियों, समयावधियों और समाजों के आधार पर भिन्न हो सकता है। विभिन्न व्यक्तियों की मनोभावनाएं और पसंदें इस बात पर निर्भर करती हैं कि वे सौंदर्य को कैसे परिभाषित करते हैं। मणि, माणिक और मोती जैसे रत्नों की आकर्षकता को पर्वतों और हाथियों जैसी शक्ति और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ तुलना करना एक छवि का निर्माण करता है, जो दर्शाता है कि सौंदर्य का माप सापेक्ष है। एक ओर जहां माणिक की लालिमा और मणि की चमक आकर्षण का प्रतीक है, वहीं पर्वत की भव्यता और हाथी की शक्ति भी उसी प्रकार का प्रेरणा स्रोत बनती हैं। सांस्कृतिक दृष्टिकोण इस विषय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनेक संस्कृतियों में माणिक और मोती का महत्व अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। भारतीय संस्कृति में माणिक का उपयोग न केवल सजावट के लिए किया जाता है, बल्कि इसे आयरन और शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। वहीं मोती, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मोहकता और शांति, उसे भव्यता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। जब हम इन्हें पर्वत और हाथी से जोड़ते हैं, तो हम पाते हैं कि ये सभी अपने आप में अद्भुत और मूल्यवान हैं, फिर चाहे उनका रूप हो या उनका प्रतीकात्मक अर्थ। अतः यह स्पष्ट है कि सौंदर्य की सापेक्षता का प्रभाव केवल वस्त्रों या आभूषणों पर ही नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर की प्राकृतिक दुनिया पर भी नजर आता है। ये मानवीय अनुभव और सांस्कृतिक मूल्य सौंदर्य की व्याख्या में गहराई और विविधता लाते हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि सौंदर्य का कोई एक निश्चित माप नहीं होता। हर एक व्यक्ति के दृष्टिकोण में अद्वितीयता होती है, जिससे यह सापेक्षता और भी गहरी होती है। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए, तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय जय सीताराम।